कैराना लोकसभा सीट पर वोटिंग शुरू होने के 6 घंटे बाद भी एसपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। पार्टी उम्मीदवार इकरा हसन अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप कुमार से 70,000 से ज्यादा वोटों की निर्णायक बढ़त बनाती नजर आ रही हैं। अब तक क्या है नतीजों की माने तो यूपी में हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाके की सीट कैराना लोकसभा सीट में सपा की इकरा हसन बीजेपी के प्रदीप कुमार को पछाड़ती नजर आ रही हैं। कैराना से इस बार भी बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को दूसरी बार टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन और बसपा के श्रीपाल राणा को चुनावी मैदान में उतारा था। लोकसभा चुनाव पहले चरण में 19 अप्रैल को कैराना में मतदान हुआ था। अब तक हुई गिनती की बात करें तो कैराना सीट से इकरा हसन को 4,87,602 वोट मिल चुके हैं। वहीं बीजेपी के प्रदीप कुमार को 4,17,324 वोट मिले थे। इकरा ने शुरुआत से ही अपनी बढ़त बरकरार रखी थी। इकरा हसन का ये पहला लोकसभा चुनाव है और वो जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बना सकती हैं। इकरा हसन मुजफ्फरपुर के प्रभावशाली हसन परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा, पिता और मां सांसद रह चुके हैं, जबकि बड़े भाई नाहिद हसन लगातार तीसरी बार विधायक रहे। इकरा अपनी हाजिर जवाबी और प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए जानी जाती हैं। इकरा हसन ने साल 2016 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें 5,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वो कैराना की राजनीति में लगी रही। इकरा हसन की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के क्वींस मैरी स्कूल से हुई। फिर दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद वो लंदन चली गई। चुनावी प्रचार के दौरान लाइव हिंदुस्तान की टीम ने इकरा से बातचीत की थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। देखिए, जैसा आपने कहा कि 22 के चुनाव में हमारा जो ज़िला है शामली नया ज़िला है, यहाँ 3 सीटें लगती हैं विधानसभा की, थाना भवन, शामली और कैराना। तीनों ही सीटों पे बीजेपी हारी थी और जो RLD के जो प्रत्याशी थे वो बीजेपी के सामने ही उन्हें लड़कर वोट मिला था। तो जो हमारे ज़िले का मूड है वो बीजेपी के खिलाफ है। भले ही गठबंधन हो गया हो, लेकिन वोट जिन्होंने दिए थे वो आज भी बीजेपी के साथ उनकी विचारधारा नहीं मिलती। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रभाव पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर 22 में बीजेपी के खिलाफ थे वो आज भी बीजेपी के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि अभी भी लोगों में नाराज़गी है। कुछ परसेंट ऐसे हो सकते हैं जो अब बीजेपी की तरफ मन बना ले, लेकिन जो ज़्यादातर यहाँ पर किसान वर्ग है और 22 के चुनाव के हिसाब से अगर हम आकलन करें तो यहाँ का मूड एंटी बीजेपी ही है। नहीं, मैं कल बागपत में था तो वहाँ मैंने कुछ जाट नेताओं से बात की तो उनका कहना है कि ठीक है, नाराज़गी थी, लेकिन अब जयंत चौधरी उधर चले गए हैं और गन्ना किसानों को लेकर मेरठ की रैली में PM और CM ने बात की है। तो हमारी नाराज़गी जयंत चौधरी की वजह से कम हो गई है और कुछ समस्याएं हैं जो वो सुलझ जाएंगी। तो उस तरह की चीज़ें क्या आपको यहाँ पर सुनने में मिल रही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कुछ निस्तारण हुआ नहीं है। अगर कुछ चीज़ों का वादा पूरा हुआ होता, जैसे MSP का जो दावा था या जो हमारा पुराना भुगतान अभी बकाया है मिलों पर, गन्ना मिलों का, तो अगर उसका भुगतान करवा दिया गया होता, कोई वादा एक आधा किसानों के लिए पूरा होता तो शायद कुछ बदलाव देखने को मिलता। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही जल्दबाजी में हुआ और चुनाव से एकदम पहले हुआ, कुछ भी वादे पूरे नहीं हुए। जो समस्याएं थी वो अभी भी वही हैं और खासकर यहाँ पर बीजेपी का विरोध जो है, लोग परेशान हैं, एंटी इनकम्बेंसी पार्टी की भी और जो सांसद हैं उनकी भी। तो उन सब वजहों से नाराज़गी अभी भी है।